फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बहुत ही खास है क्योंकि हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जन्माष्टमी बेल्जियम के राधादेश टेम्पल में। ये एक 1 डे ट्रिप है लक्समबर्ग से और सबसे अमेजिंग बात ये है कि एक पूरी बस भर के इंडियंस साथ जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स और किड्स के साथ। सो पूरे दिन की वाइब्स होने वाली हैं फुल ऑफ डिवोशन और राधा कृष्ण के नाम से भरी हुई। सो चलिए चलते हैं इस स्पिरिचुअल जर्नी पर। सुबह सुबह हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की लक्समबर्ग से और हम सीयू की बस के थ्रू इस ट्रिप पे जा रहे थे और पूरी बस इंडियंस के साथ भरी हुई थी और सारी बस में जन्माष्टमी की ही वाइब्स थी और लोग काफ़ी एक्साइटेड थे और सबके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो था। बस में हम सब ने आपस में खूब सारी बातें की और साथ साथ बाहर का सीनिक व्यू भी एंजॉय किया। राधादेश जाने की जर्नी ही इतनी खूबसूरत थी तो सोचिए मंजिल कितनी खूबसूरत होगी। और फाइनली हम पहुंच गए राधादेश, जो कि बेल्जियम के माउंटेन्स के बीच में एक बहुत ही पीसफुल और स्पिरिचुअल प्लेस है। यहाँ का टेम्पल एक कैसल के अंदर बना हुआ है और सच में देखने में बहुत ही सुंदर है। जैसे ही हम बस से उतरे यहाँ की हवा ही कुछ अलग थी। हर तरफ हरियाली, शांति और कृष्ण नाम का जाप। राधादेश यूरोप के सबसे बड़े राधा कृष्ण टेम्पल में से एक है। ऐसा लग रहा था मानो हम छोटे से वृंदावन में आ गए हों। डेकोरेशन इतनी सुंदर थी, जैसे ही हम गेट के अंदर गए ऐसा फील हुआ जैसे एक अलग ही दुनिया में आ गए हों। हरे हरे तो सबसे पहले हम सीधा गए राधा कृष्ण के दर्शन के लिए। गुग्गू कहाँ है? ये है जय। यहाँ पे बहुत सारे लोग यूरोप के अलग अलग हिस्से से जन्माष्टमी मनाने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। तो यहाँ पे सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज था। सब लोग आराम से क्यू में खड़े होके कृष्ण के दर्शन करने के लिए वेट कर रहे थे। टेम्पल के अंदर बहुत ही सुंदर डेकोरेशन था। फूलों से सजाए गए मंडप, रंगोली और डिवोटीज भजन गा रहे थे। फिर हमारी बारी आई राधा कृष्ण के दर्शन करने की और हम सभी को बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। हमने भगवान की आरती उतारी, वहाँ पे आशीर्वाद लिया, माथा टेका। बच्चों ने भी बहुत अच्छे से दर्शन किए, प्रसाद लिया और उसके बाद वहाँ पे राधा कृष्ण नाम का जो जप हो रहा था, थोड़ी देर हमने उसका आनंद लिया और फिर हम बाहर आ गए।
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. यहाँ पे चारों तरफ कृष्ण की और भगवान विष्णु की, राधा कृष्ण की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी, मूर्तियाँ लगी हुई थी। दोनों बच्चे भी बहुत ही खुश थे और हर जगह माथा टेकते हुए जा रहे थे। और एक तरफ भगवान विष्णु की जितने भी अवतार हुए हैं उन सब की तस्वीरें लगी हुई थी। हमने उन सब के दर्शन किए और कुछ फोटोज भी खिंचवाई। मंदिर से बाहर आकर कुछ देर हमने आसपास के प्लेसेस घूमे और वहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह खिंचवाई। उसके बाद हम गए झूलन टेंट में। वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा राधा कृष्ण का झूला था जो कि फूलों से सजाया हुआ था। हम भी वहाँ जाके लाइन में लग गए और उसके बाद हमने भी राधा कृष्ण के झूले को झुलाया। यहाँ पर भी कृष्ण नाम का कीर्तन चल रहा था और यहाँ की वाइब इतनी पॉजिटिव थी कि मैं शब्दों में बता नहीं सकती। देखिए हम सभी राधा कृष्ण के झूले को झुला रहे हैं और बच्चों को तो सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उनके लिए ये एकदम रियल लाइफ एक्सपीरियंस था और हर झूले के साथ ऐसा लग रहा था जैसे राधा कृष्ण जी खुद हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। भगवान के दर्शन करने के बाद, उनको झूला देने के बाद फिर हम लग गए प्रसाद की लाइन में। यहाँ पे लाइन तो काफ़ी लंबी थी लेकिन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और कुछ ही देर में हम प्रसादम टेंट में पहुँच गए। यहाँ पे वॉलंटियर्स बहुत ही प्यार से, श्रद्धा से सबको खिला रहे थे। मेन्यू बहुत ही सिंपल था लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिवाइन और सात्विक था और सब लोग एक साथ बैठ के एक फैमिली की तरह यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। बच्चों ने भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बैठ के प्रसाद खाया, जूस पिया। जब खाना प्रसाद बन जाता है तो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम टेंट से बाहर आ गए और बाहर आके हम पेड़ों की घनी छाया के नीचे बैठ गए और वहाँ पे हमने कुछ देर आराम किया और कृष्ण के नाम का जाप किया और उनकी वाइब्स को महसूस किया। वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण की ड्रेस पहन के आए हुए थे और उन्हें देख के गुग्गू भी कह रही थी कि उसे भी राधा बनना है। तो मैंने उसके माथे पे छोटी छोटी बिंदियाँ लगा के उसे राधा की तरह तैयार कर दिया और वो इसमें भी काफ़ी खुश हो गई। कृष्ण के भक्त वहाँ पे हरे कृष्ण का जाप करते हुए वहाँ से जा रहे थे और उनको सुनकर ही काफ़ी सुकून मिल रहा था और हम सब कुछ देर के लिए कृष्ण नाम की मस्ती में डूब गए थे। एक साइड पे बच्चों का पार्क भी था जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, तो गुग्गू और यूवी वहाँ पे खेलने लग गए, जंप वगैरह करने लग गए। बच्चों ने यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया, बहुत एंजॉय किया और उसके बाद हम चले गए म्यूजियम की तरफ। इस म्यूजियम का नाम था मोसा म्यूजियम।
यहाँ पे इंडियन आर्ट, कल्चर और स्पिरिचुअल हेरिटेज को शोकेस किया गया था। यहाँ पे चारों तरफ बहुत ही डिफरेंट और ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लगी हुई थी। ये म्यूजियम काफ़ी डिफरेंट स्टाइल से डिज़ाइन किया गया था और गुगु भी हमारे साथ यहाँ पे गई थी और इसको ये म्यूजियम काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रही थी। जो लोग कल्चर और नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये म्यूजियम एक मस्ट विजिट प्लेस है। उसके बाद गए हम एक शॉप में जहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट वैरायटी का सामान मिल रहा था। यहाँ राधा कृष्ण के साथ साथ बाकी सभी भगवानों की भी मूर्तियाँ थीं और उनकी पेंटिंग्स थी, डेकोरेशन का सामान था। इसके साथ साथ पूजा का भी सारा सामान यहाँ पे अवेलेबल था। एक साइड पे ट्रेडिशनल इंडियन वेयर भी था, कुर्ता पजामा, घाघरा चोली, दुपट्टा, ये सब यहाँ पे था। उसके बाद हम गए बाहर की स्टॉल्स की तरफ। वहाँ बिल्कुल एक इंडियन मेले जैसा फील था। एक तरफ ज्वेलरी और क्लोथ्स के स्टॉल्स थे और एक तरफ स्पिरिचुअल बुक्स, टॉयज और कृष्ण की एसेसरीज मिल रही थी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हमें लग ही नहीं रहा था कि हम बेल्जियम में हैं। पूरा इन्वायरमेंट एकदम इंडिया जैसा था। पूरा दिन हमने राधा देश में एंजॉय किया, दर्शन किए, भजन गाए, प्रसाद ग्रहण किया, शॉपिंग की और सबसे बड़ी बात, एकदम डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी फील की। बच्चे भी बहुत खुश थे और बड़े भी। राधा देश की ये जन्माष्टमी हमें हमेशा याद रहेगी। तो आज की ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सो गाइज, आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हरे कृष्णा हरे रामा।